हेलो अमेज़न सेलर्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको सर्च टर्म बनाने का एक ऐसा शानदार तरीका सिखाऊंगा ना, यकीन मानना आपका जो प्रोडक्ट है ना वो डेफिनेटली रैंक करने लग जाएगा। कीवर्ड्स आपके जो हैं वो रैंक करने लग जाएंगे और आपके जो ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। इस टाइप की सर्च टर्म बनाना शायद ही यूट्यूब पर आपको कोई ऐसी वीडियो मिले। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ मिलेंगी जो कि आपकी ऑनलाइन सेलिंग ग्रोथ को 4x से लेकर के 10x तक कर देंगी विद इन अ मंथ। तो आज अमेज़न की सर्च टर्म बनाना सीखेंगे। अगर आपके पास समय है तो ही इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप कर करके वीडियो मत देखिएगा, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि जब आपने स्किप करोगे शायद आपका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाएगा और वो चीज़ आपके हाथ से निकल जाएगी। तो अगर आप पे समय है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको आप वॉच लिस्ट में डाल दीजिए अपने। रात में जब शांति में बैठेंगे तब आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पर ये सर्च टर्म रिपोर्ट अगर आपने सीख ली बनानी इस तरीके से तो आपके प्रोडक्ट पहले दिन से ही रैंक करना शुरू हो जाएंगे और आप प्रॉपर कीवर्ड्स निकालोगे, वो भी बिना किसी पेड टूल के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं गोल्डन रेटिंग। तो आज मैं आपको सिस्टम पे लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि अमेज़न के सर्च टर्म किस तरीके से बनाते हैं, सो दैट कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो रैंक करें, हमारे प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आए, हमारे ऑर्डर्स आएँ और हमारी ऑनलाइन जर्नी जो है वो थोड़ी स्मूथ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको सिस्टम पे लेके चलता हूँ। ऑल राइट, देखिए जैसे कि हम सिस्टम पे आ चुके हैं इस समय और आपके सामने दिख रहा होगा आपको, मैंने अमेज़न का सेलर सेंटर खोला हुआ है। यहाँ पे मैंने सर्च टर्म रिपोर्ट खोल रखी है। किसी किसी की सेलर के अकाउंट में जेनरिक कीवर्ड दिखाई देगा, किसी किसी की सर्च टर्म रिपोर्ट दिखाई देगी, किसी किसी में कीवर्ड दिखाई देंगे, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सब एक ही चीज़ें हैं। पर ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा ना, यही इन्फॉर्मेशन जो है लोग पेड कोर्सेज में अपने शेयर करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सर्च टर्म रिपोर्ट किस तरीके से बनानी है और किस तरीके से अपने अमेज़न प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लेके आना है और अपने ऑर्डर्स को भी ग्रो करवाना है। तो देखिए यहाँ पर एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मैंने यहाँ पे ले लिया है स्विमिंग गॉगल। ठीक है, तो ये स्विमिंग गॉगल का एक प्रोडक्ट है जो मैं सर्च कर रहा हूँ। सबसे अच्छी बात यह है इस टूल में कि इसमें आपको 1 रुपये भी खर्च नहीं करना है। ठीक है, कोई पैसा नहीं खर्च करना है आपको, बिना पैसा खर्च करे आप सर्च टर्म रिपोर्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्विमिंग गॉगल ले लेता हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर है स्विमिंग गॉगल। ठीक है, यहाँ पर लिख करके स्विमिंग गॉगल्स लिख करके मुझे एंटर मारना है। सपोज करो मेरे प्रोडक्ट का नाम है स्विमिंग गॉगल। अब मैं यहाँ पर नोटपैड खोलता हूँ और मैंने यहाँ पे स्विमिंग गॉगल लिख के एंटर मारा। अब देखो यहाँ पर ना आपको ये देखना है कि क्या क्या यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब ये नहीं हो कि आप आधी इन्फॉर्मेशन ले करके फिर यहाँ से वीडियो स्किप कर दो, तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यकीन मानना ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है और इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पर मेरे को स्विमिंग गॉगल्स लिखने हैं प्रॉपर। ठीक है, सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्विमिंग गॉगल्स, और इसमें लिखा आ रहा है स्विमिंग गॉगल्स फॉर मैन। ठीक है, तो मुझे लिखना होगा, अगर मैं स्विमिंग गॉगल बेच रहा हूँ तो मुझे इसी तरीके से जो जो कीवर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं मेरे सामने, मुझे ये सब लिखने होंगे। ठीक है, यहाँ पर आगे आ जाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है स्विमिंग गॉगल फॉर वुमेन, ये लिखेंगे। इसके बाद में स्विमिंग गॉगल्स फॉर किड्स, इसके बाद में स्विमिंग गॉगल एंड कैप। अब देखो मुझे पता है कि हो सकता है कि आप शायद कैप नहीं बेच रहे हो, पर फिर भी आपको ये कीवर्ड लिखना है, क्योंकि कोई सा भी कीवर्ड आपका रैंक कर गया तो आपके ऑर्डर्स आने की संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ पर स्विमिंग गॉगल स्पीडो, बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि कोई भी ब्रांड का नाम या कोई भी कंपनी का नाम यहाँ पर नहीं लिखना है। तो स्पीडो एक कंपनी का नाम है, वो आपको पहले से रिसर्च करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हटा दिया उसको और मैंने अगला लिख लिया स्विमिंग गॉगल फॉर एडल्ट्स। उसके बाद में आ रहा है स्विमिंग गॉगल्स विथ पावर, तो स्विमिंग गॉगल्स विथ पावर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे आ रहा है स्विमिंग गॉगल्स एंड कैप फॉर मैन। यहाँ मैंने सारे कीवर्ड लिख लिए हैं। अब देखो कीवर्ड्स लिखने के तरीके और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो अब देखो कीवर्ड्स ढूंढने के तरीके और भी हैं इसके अंदर में, यहीं पर मत होल्ड कर देना वीडियो को, क्योंकि यहाँ से वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा पहला कीवर्ड स्विमिंग गॉगल फॉर मैन। अब इसके अंदर में भी देखो कितने सारे कीवर्ड निकल के आ गए। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे मैन के बाद जो जो वर्ड आ रहे हैं लिखे हुए, मुझे वो पूरे लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है, नाबाइजी करके जो है शायद कंपनी का नाम है, इसीलिए मैं उस कंपनी का नाम को नहीं लूँगा। और यहाँ पे मैं, ये भी कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम हमको नहीं लेना है। ठीक है, इस तरीके से मैंने मैन का कर लिया। अब मुझे अपने पूरे कीवर्ड उठाना है, दूसरे कीवर्ड्स को यहाँ पर किड्स डाल देना है और इस तरीके से मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ लेनी है। तो अगर मैं इस तरीके से करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो अभी ये मान के चलते हैं कि हमने सारे कीवर्ड इस तरीके से करके निकाल लिए।
ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अभी हमें सारे कीवर्ड्स को उठाना है, यहाँ से कॉपी करना है और हमको एक वेबसाइट ओपन करनी है। इस वेबसाइट का नाम है tracemyip.org। आपको ये कोई पेड प्रमोशन वाली वेबसाइट नहीं है, कोई पैसे मुझे नहीं मिले यहाँ से, वेबसाइट अच्छी है इसलिए बताया मैंने आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर डोमेन इसका ये लिखा हुआ है tracemyip.org/tools/remove-duplicate-words-in-text और / इस तरीके से करके ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। नहीं तो आप गूगल पे सिंपली लिखोगे डुप्लीकेट वर्ड रिमूवर और एंटर मारो और यहाँ पे जो पहली वेबसाइट आ रही है ट्रेस माई आईपी करके लिखा हुआ आएगा, इसे ओपन कर लेना। अब जो मैंने वर्ड लिए हैं वहाँ पे, उन वर्ड्स को मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। जो मैंने अपने नोटपैड में कॉपी किए थे वर्ड, ये सारे के सारे वर्ड को यहाँ पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है ओरिजिनल ऑर्डर पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद में आपके सामने ये सारे वर्ड आ जाएंगे जो एक सिंगल वर्ड्स हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन सारे वर्ड को लेना है और आपको खोलना है MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड खोलने के बाद में आपको ये सारे वर्ड्स को यहाँ पर पेस्ट कर देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया आपके सामने। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि सारे वर्ड दिख नहीं रहे हैं। हाँ, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा। आपको ये देखना होगा कि मुझे ना इस पूरे वर्ड का एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो लेट सपोज मैं कोई सेंटेंस बनाता हूँ और उस सेंटेंस के अंदर में ना ये सारे के सारे वर्ड मेरे आने चाहिए। तो मान के चलो मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ, स्विमिंग गॉगल्स फॉर मैन कॉमा वुमेन, क्योंकि मैन के बाद वुमेन आएगी, फिर किड्स कॉमा करके इस तरीके से, फिर किड्स की एज आ जाएगी, इसके बाद में विथ आएगा, नहीं इसके बाद में 1 मिनट, इसके बाद में यहाँ पे किड्स से पहले हमारा आ सकता है यहाँ पर वुमेन के बाद में एडल्ट्स, क्योंकि ये इसके साथ सूट कर रहा है। इसके बाद में फिर किड्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में क्योंकि हमको ये पूरा एक सेंटेंस बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो यहाँ पर हम करेंगे इसके बाद विथ कैप, हमने कैप को भी ले लिया। तो हमने अभी तक कौन कौन से वर्ड ले लिए हैं, हमने अभी तक स्विमिंग गॉगल्स फॉर मैन, किड्स, वुमेन, 14 एडल्ट तक यहाँ तक मैंने ले लिया है। तो मैं इसको येलो कर देता हूँ। इसके बाद विथ कैप, इसके बाद में मैं इसको लेता हूँ एंड में एक वर्ड है ये रेसिंग, तो ये रेसिंग वर्ड को मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। इसका एक सेंटेंस अगर बनाना हो तो मेरे को, तो यहाँ पर मैं ले लूँगा रेसिंग स्विमिंग गॉगल, है ना, रेसिंग स्विमिंग गॉगल फॉर मैन वुमेन एडल्ट किड्स विथ कैप एंड रेसिंग मैंने यूज़ कर लिया है। तो रेसिंग को मैं कलर कर देता हूँ, जो मैं यूज़ करता जा रहा हूँ वो कलर करता जाऊँगा। इसके बाद में मुझे करना है, ठीक है, तो मैंने ना यहाँ पर क्या कराया है कि यहाँ पर मैंने पूरा वर्ड्स को एक एक वर्ड को लिया है और उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना दिया है, ठीक है। तो पढ़ते हैं एक बार। तो सारे वर्ड्स मैंने ले लिए यहाँ से और वहाँ से सारे वर्ड्स का एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया है मैंने। तो जैसे कि पढ़ते हैं इसको एक बार, रेसिंग स्विमिंग गॉगल फॉर मैन वुमेन एडल्ट किड्स 6 to 14 with cap. It is also a transparent and clear anti-fog big frame with power. Right? तो अभी क्या हुआ, ये एक सेंटेंस बन गया मीनिंगफुल, ठीक है। अब इस मीनिंगफुल सेंटेंस में से हमें क्या करना है, वो सारे वर्ड्स को अपने को रिमूव करना है जो वर्ड्स हमारे सेंटेंस को जोड़ने में हेल्प कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रेसिंग स्विमिंग गॉगल्स फॉर, तो फॉर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉमा की ज़रूरत नहीं है, स्पेस एक बार होना चाहिए, 2 बार स्पेस नहीं होना चाहिए, तो इसका भी ध्यान रखना है। और यहाँ से इसके बाद में विथ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि विथ से कोई सेंटेंस को जोड़ने में इट इज़ ऑल्सो ए, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में एंड की ज़रूरत नहीं है, क्लियर एंटी फॉग बिग फ्रेम विथ की भी ज़रूरत नहीं है। सो गाइज, अब आपके सामने देखो कितना बढ़िया हमारा कीवर्ड निकल के आ गए हैं, वो भी लाइन से एक मीनिंगफुल सेंटेंस के साथ। ये सारे के सारे अपने को करना क्या है कि सारे के सारे कीवर्ड्स को सेलेक्ट किया, यहाँ से कॉपी करना है और ये कीवर्ड्स हमको यूज़ करने हैं अपने अमेज़ॉन के सर्च टर्म कीवर्ड्स के अंदर, ठीक है। और यही कीवर्ड आपको सबमिट करना है अमेज़ॉन पे सर्च कीवर्ड्स के अंदर। तो गाइस, देखा आपने, ये एक प्रॉपर डीप तरीका है जिससे आप कीवर्ड्स निकाल सकते हो, अपने सर्च टर्म में लगा सकते हो और अपने प्रोडक्ट को रैंक करवा सकते हो। देखिए, इसमें अभी मैंने एक वीडियो छोटा करने के लिए मैंने बहुत शॉर्टली समझाया है, आप इसके अंदर से बहुत सारे कीवर्ड निकाल सकते हो। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे 1-2 बार दिखा दिया है, उसी तरीके से आप
वन बाय वन करके अपने कीवर्ड्स पहले इकट्ठा करोगे, उसके बाद वेबसाइट पे जाओगे, रिमूव करोगे वहाँ से उसको, फिर जो भी कीवर्ड्स आपके आए हैं उनको कॉपी करके उस पूरे कीवर्ड का कोशिश करोगे एक लाइन के अंदर में मीनिंगफुल सेंटेंस बने। जब वो मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, जो जो वर्ड्स उस सेंटेंस को जोड़ने में आ रहे हैं उनको सबको रिमूव कर देना है। जैसे कि इट, फॉर, विच, कोई भी वर्ड जो सेंटेंस को जोड़ने में आ रहा है उसको रिमूव कर देना है और उसी सीरीज को लेकर के कॉपी करके वो अपने सर्च कीवर्ड्स के अंदर में डालना है। और ये तरीके से आप अपने कीवर्ड्स को डालोगे तो आपका प्रोडक्ट बहुत जल्दी रैंक करने लग जाएगा, आपकी लिस्टिंग्स बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाएगी और आप कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट को लेकर के फर्स्ट पेज पर आ जाओगे। ठीक है। और इसके अलावा लिस्टिंग कैसे ऑप्टिमाइज करना है, जो कि वीडियो मैंने बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो वीडियो जरूर देखिएगा चैनल पे जाकर के। वो वीडियो से आपको 95% आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, प्रॉपर तरीका समझ में आ जाएगा लिस्टिंग कैसे की जाती है। उसमें टाइम लगेगा, अगर टाइम हो तभी उस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, स्किप करके देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, प्रॉमिस है मेरा, राइट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वीडियो को प्रॉपर पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि लिस्टिंग कैसे की जाती है। उसको देखिए पूरा, उसके बाद अपनी सर्च कीवर्ड्स को इस तरीके से बनाइए जैसा मैंने आपको बताया अभी, और उसके बाद आप देखिएगा क्या मैजिक होता है। आपका विद इन अ वीक आपके ऑर्डर्स आपको दिखाई देंगे कि डबल या ट्रिपल होने लगे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोज आएंगी जो आपको हेल्प करेंगी टेक में, एआई में और ई कॉमर्स के अंदर में। इस तरीके से हम इन तीनों को कंबाइन करके अपने ऑनलाइन सेलिंग की जर्नी को बहुत स्मूथली कर सकते हैं, बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। जब तक के लिए लेता हूँ आपसे इजाजत, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।